सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो इनका नाम है बहादुर सिंह। ठीक है, तो याद रखना कि बहादुर सिंह को अभी हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच के 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से इन्हें हटना पड़ा है। अच्छा, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनके साथ जो है इनका अनुबंध अब समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको अपने पद से अब हटना पड़ा। ओके, अच्छा, बात करें बहादुर सिंह की तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि इन्हें 1976 के अंदर जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा 1998 में, ठीक है, 1998 के अंदर इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और 1983 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, WHO। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था कि अमेरिका ने जो है कोरोना वायरस का जो है आरोप लगाते हुए WHO से अपने संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। तो अब जो है इसने आधिकारिक रूप से इससे अलग होने की अब घोषणा कर दी है। ओके, अच्छा, बात है WHO की तो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है आपका 7 अप्रैल 1948। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अच्छा, बात है यहाँ पे अमेरिका की तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने स्काई संधि से खुद को अलग करने की घोषणा की थी। ठीक है, इसके साथ ही अमेरिका ने अपने स्टॉक एक्सचेंज से चाइनीज़ कंपनियों को हटाने का जो है वो निर्देश दिया था। ठीक है, और साथ ही इसने अभी हाल ही में यानी कि अमेरिका ने G7, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में इसने खुद को भी शामिल किया है अमेरिका ने। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिका में अभी भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है तरनजीत संधू। ओके, और एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है कैथी सुलेवान। तो इन्होंने मैरिना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप को ये छूने वाली पहली महिला बनी है। ओके, अमेरिका ने पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है और इनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। ठीक है, याद रखना इनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, यूएसए क्रिकेट टीम के जो अभी कोच बने हैं उनका नाम है जे अरुण कुमार। ये भी आपको नाम याद रखना। ठीक है, जे अरुण कुमार जो है ये अभी हाल ही में यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने हैं और अमेरिका में ही दुनिया की सबसे बड़ी और गर्म ज्वालामुखी की खोज की गई है। और अमेरिका ने अभी हाल ही में चंद्रमा का एक एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप भी जारी किया था। ओके, तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, तो आप याद रखना कि भारत की जो रैंकिंग है इस बार ये वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में ये 34वें स्थान पे रहा है। ठीक है, अच्छा, टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा है ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इंजेति श्रीनिवास। ठीक है, तो याद रखना इंजेति श्रीनिवास जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी 7 जुलाई, ठीक है। तो 7 जुलाई को जो है पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। ओके। अच्छा, पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस जो है वो मनाया गया था 2009 के अंदर। ओके। और आपको बता दें कि चॉकलेट जो है हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इसके जो नेचुरल केमिकल्स हैं ये हमारे मूड को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आसाम, ठीक है। तो आसाम के अंदर जो ये देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य है इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य से आपको याद आया होगा, हमने पिछले मंथ पढ़ा था कि इसके एक हिस्से में कोयला खनन की जो है सिफारिश की गई थी, जिसे बाद में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसकी मंजूरी अब दे दी है। पहले जो है इसकी मंजूरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर आप खनन और माल ढुलाई जैसी काम अगर आप ये वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं या फिर जो वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पे अगर आप ऐसे काम करते हैं तो यहाँ जितने भी जो जीव जंतु रह रहे हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है या फिर उनमें जो है जैव विविधता जो है उसमें नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो इसलिए जो है पहले इस पर बार बार रोक लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो है इस पर जो रोक है वो ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। मतलब अब जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है वहाँ पे। ओके। अच्छा, असम के अंदर जो है और भी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर स्थित है असम में। इसके अलावा यहाँ पर एक नामेरी नेशनल पार्क है, ठीक है। और एक है मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क और साथ ही एक है डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे जो है असम के अंदर स्थित है, ठीक है। अच्छा, असम की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अभी हाल ही में एक अपोनर अपोगर स्कीम, याद रखना, अपोनर अपोगर स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक उत्तरायण स्कीम को लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पर दवाओं की फ्री होम डिलीवरी के लिए एक धन्वंतरी योजना की भी जो है वो शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक अरुंधति स्कीम को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अपने राज्य के अंदर दो बच्चों के ज़्यादा होने पर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, ऐसा भी जो है आसाम की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो याद रखना कि महाराष्ट्र के अंदर जो है ये उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। इस पोर्टल से जो है स्थानीय युवाओं को 17 आर्थिक क्षेत्रों में जो है 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अच्छा, बात है महाराष्ट्र की, तो आपको इससे एक पॉइंट याद रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा जो है केंद्र यहाँ बनाया गया है। याद रखना कि देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी जो है सुविधा केंद्र जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और बात करें कि देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ खुला है, तो वो खुला है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 जुलाई, ठीक है। तो 6 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसा आपको पता है कि बीमारियां फैलाने में जो है सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की होती है। तो रोगी पशुओं और मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं और मनुष्यों में फैलने वाली संक्रमण बीमारी को जूनोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये पूरे वर्ल्ड में ये विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो याद रखना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ये झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। अच्छा, भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अभी 119वीं जयंती पर जो है इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है
एक चिनाली नासिरी सुरंग, जो कि यहाँ की सबसे लंबी रोड सुरंग है। ठीक है, ये जो इंडिया है इसकी सबसे लंबी रोड सुरंग है चिनाली नासिरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका भी नाम जो है बदल के अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। और इस सुरंग की जो टोटल लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर। ओके, इसके साथ ही वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता बंदरगाह है उसका भी नाम अभी हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। और इनके नाम का एक स्टेडियम है जो कि गोवा में स्थित है। और असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें अभी हाल ही में इनके नाम का एक अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कुछ और नामकरण किए गए हैं, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के सर्कुलर रोड चौक का नाम अब अटल चौक रख दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की रोहतांग टनल का नाम अभी हाल ही में इसे चेंज करके अटल टनल रख दिया गया है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, इसके साथ ही लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसे रख दिया गया है। ठीक है, और लखनऊ के अंदर ही एक हजरतगंज चौराहा है जिसे कि अब अटल चौराहा के नाम से जाना जाएगा। ओके, और छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है उसे अब हम लोग अटल नगर के नाम से इसे जानेंगे। ठीक है, अटल नगर जो है अब रख दिया गया है नाम छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है। ओके, और गुजरात का जो साबरमती घाट है इसे अब हम लोग अटल घाट के नाम से जानेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधी बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, तो भारत जो है अभी हाल ही में भारत की जो रेलवे है इसने ओवरहेड लाइन को सीधी बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र इसने स्थापित किया है। और इसके लिए भारतीय रेलवे ने भेल के साथ, याद रखना ये जो कंपनी भेल है इसके साथ जो है अभी हाल ही में यहाँ पे एमपी के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को स्थापित किया है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बना है? तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्वेश्चन बार फिर से सुन लीजिए, अभी हाल ही में 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइज आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।